जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मस्त चल रही होगी। चलिए, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूँ आपकी मित्र राधा मैम। आज मैं और एक न्यू वैकेंसी लेके आई हूँ जो कि हिमाचल पुलिस है। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जिसकी पढ़ाई क्लास 11 12 या 10th की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के कोई भी स्कूल से, सीबीएसई से या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, बट हिमाचल प्रदेश से ही हुई है। तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट पोस्ट कम है, लेकिन अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आई है, पुलिस की। ठीक है, तो टोटल एक सेकेंड वैकेंसी 734 के आसपास, जिसमें 491 491 मेल कैंडिडेट हैं एंड 243 फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, फिजिकल टेस्ट क्या है एंड सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वन वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। एलिजिबिलिटी मेल के लिए देखते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, जनरल का एज होना चाहिए अप टू 25 ईयर्स से ओल्ड होना चाहिए एंड ST SC के लिए है 18 से 27 तक, OBC के लिए है 18 से 27 एंड जो होम गार्ड हैं और वो भी देना चाहते हैं तो उनके लिए एज है 28 ईयर्स। ठीक है, क्वालिफाइंग एजुकेशन चाहिए, +2 का चाहिए, 12th क्लास का क्वालिफाइंग एजुकेशन चाहिए। ठीक है, हाइट चाहिए मेल के लिए जो जनरल से है 5 फीट 6 इंच चाहिए। ठीक है, चेस्ट इतना चाहिए। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये फीमेल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। फीमेल के लिए भी आप लोग को जैसे देखा जाए, फीमेल के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे मिला गया है 234 के आसपास पोस्ट मिला है। ठीक है, फीमेल के लिए। अब फीमेल के लिए जनरल से बोल सकते हैं, जनरल से फीमेल के लिए है 18 to 25 ईयर्स है और क्वालिफाइंग एजुकेशन से में +2 चाहिए और इसका हाइट होना चाहिए 5 फीट 2 इंच होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी की जो। और एस सी एस टी और जो भी OBC EBC EWC उसके लिए 18 to 27 ईयर्स होना चाहिए और इसकी हाइट है 5 फीट की हाइट की रिक्वायर। ठीक है, ओबीसी के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए की सेम एज है एंड जो होम गार्ड से उनके लिए होम गार्ड के लिए होम गार्ड के लिए 20 to 28 ईयर्स है। ठीक है, इसके लिए आपको हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट 2 इंच के आसपास हाइट रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किस पे है, अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका पहले फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें पहले आपका फिजिकल होगा। आप अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई होंगे तभी आप रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट दे सकते हैं जो कि आप लोगों का 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का होता है। ठीक है, 90 मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स का होता है। फिजिकल अगर क्वालिफाई होते हैं तभी आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं, तब आपका जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल में भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, आपके हाइट के अनुसार आपको बेनिफिट मिलता है। तो आइए बताते हैं हाइट, अगर आपका हाइट कितना रहेगा फॉर मेल के लिए क्या है, अगर आपका हाइट 5 फीट 5 फुट 7 इंच से कम और 5 फीट 8 इंच के आसपास है तो आपको कम से कम 1 मार्क्स मिलते हैं। 1 मार्क्स मिलते हैं एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है 6 इंच में, 6 फीट में। 6 फीट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स होते हैं, जो कि पूरा पूरा हाइट का मार्क्स होता है। ये जिनका भी हाइट इतना है वो पूरा अपना नंबर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है,
फिर इससे जो कम है आपका एक एक मार्क्स घटते जाएगा, 2-2 इंच कम होते जाएगा आपका, एक एक मार्क्स घटते जाएगा। ठीक है, ये सेम है, ये सेम गर्ल्स के लिए भी बेनिफिट है। अगर आपका हाइट सबसे ज़्यादा है तो आपको मार्क्स भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। आइए देखते हैं गर्ल्स के लिए कितना मार्क्स मिलता है। तो गर्ल्स का मैक्सिमम हाइट है 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच है, जिसमें आपको मार्क्स टोटल मिलते हैं 6 मार्क्स मिलते हैं आपको टोटल। ये गर्ल्स के लिए। और लेस है गर्ल्स के लिए, लेस है अगर आपका हाइट 5 फीट 3 इंच है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपका हाइट 5 फीट 3 इंच के से बड़ा, 5 फीट 3 इंच से बड़ा और 5 फीट 4 इंच के आसपास है, तब जाके आपको एक मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह आप एक जोड़ते जाइए तो आपका एक एक मार्क्स बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम हाइट है 5 फीट 8 इंच का हाइट है, तो आपको 6 नंबर मिल सकते हैं फिजिकल के लिए, मतलब हाइट के लिए। 1500 मीटर का दौड़ है। एक सेकेंड, ये फॉर मेल के लिए है, ये मेल के लिए है। 1500 मीटर का दौड़ है, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम से 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको कवर करना है। फिर हाई जंप है आप लोगों का 1.35 मीटर्स, इतना का आप लोगों का हाई जंप है। मैक्सिमम आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों को 3 अटैम्प्ट मिलेंगे करने के लिए। और फिर जाके आप लोगों का 100 मीटर का रेस होगा, जो कि आप लोगों को 30 सेकेंड्स में करना है। ठीक है, और फिर एक बोर्ड जंप होगा, बोर्ड जंप होगा आप लोगों का 4 मीटर का। मैक्स इसमें भी आपको मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ करने के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड का समय मिलता है। और हाई जंप, फीमेल का हाई जंप मेल से कम ही होता है। फीमेल का हाई जंप है 1.10 मीटर, 1.10 मीटर है। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। इसमें भी 100 मीटर का रेस होता है, जो कि आपको है, इसमें 14 सेकेंड मिलते हैं मेल को 14 सेकेंड मिलते हैं एंड फीमेल को 17 सेकेंड मिलते हैं 100 मीटर रेस के लिए। इसमें फीमेल का भी बोर्ड जंप जंप होता है, जो कि 3 मीटर्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न मैंने बोला, रिटर्न एग्ज़ाम 90 मार्क्स का होता है आप लोगों का। ठीक है, टोटल आप लोगों का मार्क्स होता है, मेरिट लिस्ट होता है 100 नंबर, 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, 90 मार्क्स ये हो गया। और 6 मार्क्स आपको आपके हाइट के अनुसार मिल जाते हैं। ठीक है, और आपने एनसीसी किया है, एनसीसी किया है तो आपको वहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं। ये टोटल 100 मार्क्स का मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, अगर इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस है आप लोगों का जीके है 20 नंबर का, मैथ्स है, जीके मैथ्स हिंदी, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग है। टोटल 20 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स का सब सब्जेक्ट है, सॉरी रीजनिंग है आप लोगों का 10 मार्क्स का। रीजनिंग है आप लोगों का 10 मार्क्स। अगर आप लोग अभी से कमांड करेंगे पढ़ने के लिए, आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले फिजिकल कर लेते हैं फिर जाके हम लोग इसका तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसका तैयारी भी साथ में करना होगा, क्योंकि फिजिकल करने के बाद अगर आप मेरिट से ही हट जाते हैं, अगर आपका मार्क्स ही नहीं आ पाता है, तो आपको फिजिकल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिजिकल भी कीजिए, साथ साथ में अपना तैयारी भी कीजिए। ठीक है, जिसमें आप लोगों का समय मिलता है, टोटल 2 आवर्स का समय मिलता है। ठीक है, अब देखिए एनसीसी के हिसाब से क्या क्या कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सी सर्टिफिकेट है, आप लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं। बी सर्टिफिकेट है एंड 2 मार्क्स मिलते हैं। और ए सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एनसीसी से भी। देखो एनसीसी करने से आप लोगों को
फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। इसलिए आप लोग जब कॉलेज में जाओ तो एनसीसी कर लिया करो, जिसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी थी आप लोगों को मैंने दे दी। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सबको बेहतर करें और फिजिकल का भी साथ साथ तैयारी करें, क्योंकि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई